मगायर शुएब मगायर शुएब। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ यहाँ पे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के ये जो घर हुआ करते थे, बस्ती है यहाँ पे। तो आप कुछ जो आपको दिखाते हैं। टाइम 10 to 6 PM, 10 से लेकर 6 बजे तक आप यहाँ पे विज़िट के लिए आ सकते हैं। ये इसका दाखिली रास्ता है। थोड़ा आप देख रहे हैं कि रास्ता बहुत दुश्वार गुजर रहा है, अंदर कोई सड़कें नहीं बनी हुई यहाँ पे, लेकिन जो निशानियाँ हैं यहाँ पे, तो मैंने सोचा मेरे साथ साथ आप लोग भी ज़ियारत करें। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की ये बस्ती है, जो एक अज़ाब इलाही के नतीजे में ये बस्ती गर्क हो गई थी। तो उसके आसार अभी तक बाकी हैं। ये भी सऊदी अरब के शहर तबूक से तकरीबन 250 ही किलोमीटर है। अलबिदा में ये बस्ती बिल्कुल रोड के ऊपर ही, जो मेन रोड है एंट्रेंस का, उस पे वाक़ई है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सीढ़ियों के साथ ये घर बने हुए हैं, जगह बनी हुई है। ये देखें, ये एंट्रेंस की जगह है। ये देखिए उस टाइम के डिज़ाइन अभी तक बने हुए हैं घर के ऊपर, और इन चीज़ों को सदियां बीत गई और आज ये वही चीज़ें खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग कैसे यहाँ पे पत्थरों के ज़माने में, गारों के ज़माने में रहते थे यहाँ पे। ये देखिए ये छत, और ये इतनी ही स्पेस है बस इसकी कि तकरीबन 6 फीट के हाइट बस इस छत की है ज़मीन से। और ये इस किस्म के देखें, ये कमरे हैं या ये सोने की जगह है या ये क्या है, ये तो अब अल्लाह बेहतर जानता है कि उस टाइम पे ये क्या है, इनका एक रहने का तरीक़ाकार हुआ करता था। मगर ये इस किस्म के ये देखें छोटे छोटे, जिनमें मेरे ख़्याल में एंट्रो के खड़े नहीं हो सकते, आप लेट सकते हैं इसमें बस। ये एक किस्म का एक छोटा सा मुकम्मल एक घर है पत्थर पहाड़ के नीचे। तो मैं आपको इसका पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये एक्चुअली था क्या। तो ये जो कौम थी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की, इसका ज़िक्र सूरह हूद में भी मिलता है। ये डाके डालते थे, काफ़िलों को लूटा करते थे, यानी कि जो रास्ते में लोग जा रहे होते थे उनको लूट के उनसे पैसे वसूल क्या करते थे। जैसे वो आप भत्ता कह सकते हैं, जिसको आप भत्ता कहते हैं। और ये मिलावट बहुत ज़्यादा करते थे। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इनको, क्योंकि अम्बिया का काम है अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, तो बस वो इस्लाह करते थे और कि ताकि ये राह रास्त पे आ जाए। मगर इन लोगों ने कुफ्र की हद क्रॉस कर दी, बल्कि ये कहते थे कि तुम तो जादूगर हो, और अगर तुम सच्चे हो तो हम पर भी कोई आसमान का टुकड़ा गिरा दो ताकि हमें भी अजाब आ जाए। आखिरकार जब बिल्कुल वो कहते हैं ना कि पानी सर से गुजर गया, तो शुएब अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह मेरे और मेरी कौम के दरमियान हक़ का फ़ैसला कर दे। बस आपने ये दुआ की, और ये दुआ करने की देर थी कि अल्लाह पाक ने अज़ाब इलाही नाज़िल किया। एक दिन यहाँ पे हवा का बिल्कुल नामो निशानी ख़त्म हो गया। तो इतनी शदीद गर्मी हो गई कि ये उससे तड़पने लगे। तो अल्लाह पाक ने एक बादल भेजा, वो बस्ती से थोड़ा दूर एक बादल था, बहुत बड़ा बादल था, उसके नीचे साया था। जब इन लोगों ने देखा कि वहाँ पे बादल है और साया है, तो ये लोग भागे कि हम जाके उस साए में बैठें। तो ये सब लोग, जितने भी कुफ़ार थे, जितने मुशिक थे, ये सब लोग भाग के उस बादल के नीचे इकट्ठे हो गए। जैसे ये बादल के नीचे इकट्ठे हुए, इतना शदीद ज़ल्ज़ला आया
और इतने में फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीख मारी कि उस चीख की वजह से इनकी वहीं पे ही उसी ज़मीन के टुकड़े पे इनकी डेथ हो गई। तो ये उस अज़ाब इलाही का शिकार हुए, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा था कि हम पर आसमानी टुकड़ा गिरा दो, तो अल्लाह ने भी वही उसी उन्हीं की ख्वाहिश पर ही वही आसमानी टुकड़ा भेजा और उसी के अंदर ही उसको इस कौम को अजाब दिया। आज के इस दौर में यहाँ पे आप देखिए कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरह का दर्जा रहता है, जबकि यहाँ पे सारी सहूलियत भी अवेलेबल है। ये तो बाद में लिखा गया ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये तो जैसे लोग आते हैं विज़िट करने के लिए। ये सेम, ये बस एक अंदर रूम और उसमें ये 3 से 4 छोटे, जिसको बेड स्पेस कहते हैं। ये बेड स्पेस भी बहुत मुश्किल होगी। ये हो सकता है ऐसा भी हो कि यहाँ पे दिन के लिए ये बैठने की जगह और रात को सोने के लिए उस सब की सेपरेट एक जगह हुआ करती होगी। मगर ये देखने के लिहाज से तो ऐसा लग रहा है कि सर्दियों के लिए जगह बेहतरीन है, मगर गर्मियों के लिए क्योंकि यहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, कोई किसी किस्म की बाहर से हवा नहीं आ सकती। मगर देखिए वो लोग इन पत्थरों में भी ज़िंदगी गुजारते थे। ये ऐसे सामने ये देखें ऊपर पहाड़ पे, ये तकरीबन काफ़ी सारी सीढ़ियों पर चढ़ के ये सारे अभी तक वो चीज़ें ये यहाँ ऊपर पहाड़ है, इसके ऊपर ये काफ़ी सारी तकरीबन सीढ़ियाँ हैं। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे ऊपर वाले जो घर हैं वो भी आपको दिखा सकूँ। गेड़ा ऐसे कितने बने हैं, 1 2 3 4 5। ये सीढ़ी भी पत्थर से बनी हुई है। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये उस वक्त की बनी हुई है या बाद में बनाई गई हैं, लेकिन जिस हिसाब से ये ऊंचाई है तो हो सकता है ये उस टाइम की तरतीब दी गई है। तकरीबन ये मेरे ख्याल 100 के करीब सीढ़ी होगी जो हम लोग यहाँ से चढ़ने के बाद यहाँ पे पहुँचे हम लोग। ये देख लें आप, सेम स्टाइल है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें और उसमें कुछ अंदरूनी मनाजिर का। बाकी छत की हाइट सबकी सेम है। बस का ये है कि ये काफ़ी नीचे से काफ़ी ज़्यादा हाइट है इसकी। अच्छा ये देखें यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है, ये देखें यहाँ पे इन्होंने काफ़ी काम वगैरह भी किया हुआ है उस टाइम से। देखें सदियाँ बीत गई इस चीज़ों को, लेकिन अभी तक ये ऐसे अवेलेबल है। ये इसका दाखिली दरवाज़ा है। ये पहाड़ के ऊपर ये बनी हुई है जगह, और इसके अंदर यहाँ पे आने के बाद छत का तो सेम स्टाइल वैसे ही है। उसके अलावा उनमें तो एक बेड स्पेस की तरह एक छोटे रूम टाइप बने हुए थे, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट, जैसे कोई जगह होती है कब्रों टाइप या ऐसा कुछ। देखें इस किस्म की ये जगह बनी हुई है। ये एक रूम के अंदर ये इतने सारे हमने खुदाई की है। उसके बाद उसके साथ एक जॉइंट और रूम है, और इस रूम के अंदर तो खैर छत भी बहुत नीचे है, जगह स्पेस काफ़ी कम है। तो ये ऐसे खाली टाइप है, मगर इसमें ना ये देखिए। तो मुझे जहाँ तक ऐसे थोड़ा फील हो रहा है कि
मे बी ये इनका कोई इबादत करने की जगह हो सकती है, ये पूजा करने की यहाँ पे कुछ, या कोई भी ऐसा इबादत करने की कोई जगह थी, क्योंकि ये एक तो ऊंची है, दूसरी जगहों से पहाड़ के ऊपर है, और इसका अंदर का स्टाइल भी डिफरेंट है। तो यहाँ से आप ये देख लें, ये सारा इसका ये नज़ारा है। ये हम ऊपर पहाड़ के ऊपर ही खड़े हैं, ये देखिए वो वहाँ पे जहाँ पे गाड़ी नज़र आ रही है वहाँ से हम उतरे थे। ये सारे जितनी भी जगह नज़र आ रही हैं यहाँ पे अंदर इसके छोटे छोटे घर बने हुए हैं। तो ये सारा ऐसे ये देख लें, ये यहाँ पे ये ऊपर पहाड़, ये उसके साथ ये एक और ये दो सेम ऐसे बराबर में देखें, ये इनके ऊपर से डिज़ाइन है। ये इसका ये रूम है, दरवाज़ा है ये देखें, ये इसके भी अंदर सेम स्टाइल में ये सारी जगह बनी हुई हैं। ये देखें, अब ये पता नहीं किस मकसद के लिए ये बनाई गई थी, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि सदियां गुजर गई हैं और इसके बारे में कोई भी बार इंफॉर्मेशन भी नहीं लिखी हुई कि ये लोग कैसे रहते थे, कैसे गुजारा करते थे। इसके आगे भी एक सेम छोटा सा और एक कमरा बना हुआ है, ये उसका बैठने की उठने की जगह। ये क्या शायद जहाँ तक मुझे फ़ील हो रहा है ये कोई इबादत खाना या ऐसा कुछ बना हुआ था, हो सकता है मुश्रिक लोगों का या क्या था। तो यहाँ पे कुछ अज़ाब नाज़िल हुआ, तो ये देख लें, ये इस चीज़ के आसार हैं। तो चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लेके आ सकूं। तो तब तक के लिए अल्लाह आपका हमारा हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।